जय गुरुजी संगत जी। महाशिव गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरुजी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 24 फरवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरुजी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। सारी संगत का कल्याण गुरुजी ने कर दिया है। इतनी कृपा करी है संगत जी, इतनी ब्लेसिंग संगत को मिली है ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। गुरुजी खुद चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए और पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, बड़े मंदिर से चल के गुरुजी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। गुरुजी का घर में आना ये बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग्स है। और आपके घर में भी गुरुजी जरूर आएंगे संगत जी। आज के सत्संग में गुरुजी ने इतनी कृपा करी है, संगत को इतनी ब्लेसिंग मिली है ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते वहां तक। संगत जी, जब आप इस सत्संग को सुनोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, कितना ब्लेस करते हैं। चाहे वो एक परेशानी हो, चाहे ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो, गुरुजी के आगे वो कुछ नहीं है। गुरुजी उन सारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे घर की, चाहे बच्चों की, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर संगत को है ना तो गुरुजी महाराज खुद घर में आके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं संगत जी। और आज के सत्संग में भी ऐसा ही हुआ है। जब आप सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। संगत जी, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है। आपको कभी भी और किसी चैनल पे ऐसा सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिल रहा है। संगत जी, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार, चाहे एक बार इस सत्संग को सुनो, फिर देखो गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे पैसों की बारिश करने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने संगत को इतना ब्लेस किया है ना, जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां इतनी थी कि दिन रात नींद नहीं आती थी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। संगत जी, बिल्कुल फ्री कर दिया है, चिंताओं से मुक्त कर दिया है। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, एक एक रुपए के लिए संगत को तरसना पड़ता था, लोगों का मुंह देखना पड़ता था कि कोई हेल्प करेगा, कोई दान देगा, तब जाके घर में रोटी बनती थी। गुरुजी ने आज इतनी कृपा कर दी है कि संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज वो संगत लाखों की बातें करती है, करोड़ों की बातें कर रही है। जो संगत 10-10 रुपए के लिए लोगों के घरों के बाहर जाके खड़ी होती थी ना, वो संगत आज लाखों करोड़ों की बातें कर रही है गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था,
अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। आप देखो, सबसे पहली ब्लेसिंग, आप चाहे बड़े मंदिर चले जाओ या फिर गुरु जी के सत्संग में चले जाओ, गुरु जी आपको सबसे पहली ब्लेसिंग पता है क्या देंगे? आपको अपना घर ब्लेस करके देंगे, ताकि आप और आपका परिवार कम से कम घर में अपने रह तो सके ना, अपनी छत के नीचे, कहीं सड़कों पे रातें ना बितानी पड़े ना। संगत जी देखो, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं लाइफ के अंदर, पर घर नहीं बनता। घर सिर्फ एक बार ही बनता है जिंदगी के अंदर। तो सबसे पहली ब्लेसिंग आपको घर की मिलेगी, उसके बाद फिर सारी चीजें मिलती जाएंगी। संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, गुरु जी ने इतनी कृपा कर दी है, इतनी ब्लेसिंग संगत को मिल गई है गुरु जी की, कि जिस संगत के पास एक साइकिल भी नहीं थी ना, उस संगत के पास आज 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। संगत जी, जिसके पास एक साइकिल तक नहीं थी, जो सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी गाड़ी खरीदूंगा या मैं गाड़ी खरीदूंगी, वो संगत आज लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं गुरु जी की कृपा से। तो ये था आज का गुरु जी का इतना स्पेशल सत्संग, इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को आज। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का, मंडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो।
संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको एक भी गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। और बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी, जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, आशीष अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आशीष अरोड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 24 फरवरी 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी, मेरा ना गाड़ियों का काम है और एक मेरी शॉप थी जो कि बहुत टाइम से, मतलब मेरे पापा के टाइम से, मेरे पापा ने वो शॉप ली हुई थी संगत जी, मतलब खरीदी हुई थी वो शॉप। पर उस शॉप को ना संगत जी, वो ना बिक नहीं पा रही थी। उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, सारी चीज़ें पूरी थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। पर वो दुकान संगत जी बिक ही नहीं पा रही थी। जो आता, कोई कहता 15 लाख की होगी, कोई कहता 20 लाख की होगी, कोई 30, ऐसे करके संगत जी उसकी ना, उसकी वैल्यू थी इतनी, मतलब लोगों के हिसाब से। वैसे मेरे हिसाब से संगत जी वो दुकान ही दुकान कम से कम 2 करोड़ तक की तो होनी चाहिए थी। पर कोई 20, 25, 30 लाख, तो संगत जी फिर ना मन खराब होता है ऐसी चीज़ें सुन के ना, फिर बड़ा मन खराब होता है कि यार ये लोगों को क्या हो गया, लोग मेरी ही चीज़ को इतना सस्ता क्यों बता रहे हैं संगत जी, है ना। होता ही है देखो। और ऊपर से गाड़ियाँ संगत जी, मेरा गाड़ियों का काम, अब घर वाले कहते ये काम बंद कर दे, शॉप बेच दे। कहीं हम संगत जी, हम ना पंजाब शिफ्ट होने का सोच रहे थे, चंडीगढ़ में, यहाँ दिल्ली से। अब आपने जब सब कुछ शिफ्ट करना है, आपने सारी चीज़ें करनी है, तो फिर आपको दुकान भी बेचनी पड़ेगी और अपना जो काम है वो भी, आपको अपना स्टॉक भी तो खाली करना पड़ेगा ना संगत जी। अब मेरा काम ऐसा था कि मैं पहले गाड़ियाँ खुद खरीदता था, उसके बाद बेचता था, ऐसे काम था संगत जी। अब गाड़ियाँ तो खरीद ली, 8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बिक एक भी नहीं रही संगत जी। कोई आता देख के चले जाते, लोग लेते नहीं थे गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ लेते नहीं है संगत जी आजकल लोग। मैंने देख लिया, इस लाइन में कम से कम मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ संगत जी। आजकल लोग लेते ही नहीं, क्योंकि देखो जहाँ पुरानी गाड़ियों की वैल्यू जितनी है ना, उतने में किसी और कंपनी की नई गाड़ी आ जाती है, तो इसलिए लोग पुरानी गाड़ी को ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करते हैं। अब इतना बुरा संगत जी हाल हो गया, ना दुकान बिक पा रही है, ना संगत जी मेरी गाड़ियाँ बिक रही हैं, ऊपर से घर का हमने संगत जी बयाना पकड़ा हुआ था, घर का टोकन मनी लिया हुआ है। अब क्या करें बताओ, अब तो बीच में फंस गए संगत जी। 2024 पिछले साल मैं गुरु जी के साथ जुड़ा। मैं इस मकसद से नहीं जुड़ा था कि मैंने कोई
मतलब काम हो जाए मेरा, ये हो जाए वो हो जाए, परेशानी थी। देखो, मैं कोई गुरुजी के पास अमीर बनने के लिए नहीं गया था कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए। ऐसा कोई चक्कर नहीं था संगत जी। मैं तो सिंपल सा बंदा हूँ, जो काम रुके हैं पूरे हो जाएं बस। फायदा होना नुकसान होना वो तो बाद की बात है ना। अभी तो काम ही नहीं हो रहा, तो बंदा तो वैसे ही फंसा पड़ा है बीच में। तो मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था संगत जी। मैं गुरुजी के पास गया 2024 जून के अंदर। मेरा दोस्त मुझे ले गया था, कहता यार तू यहाँ पे जा, यहाँ जाके अरदास लगा, तभी तेरा कुछ बनेगा। तब ये तभी तेरे जो ये रुके हुए काम है ना पूरे हो जाएंगे। बाकी तो जो होना है सो होना ही है। संगत जी, दुकान आप यकीन करोगे 30 लाख रुपए से ज़्यादा कोई दुकान के नहीं दे रहा था। 30 लाख से ज़्यादा लोग आते थे, पूछ के रेट चले जाते थे, फिर सालों साल तक कोई भी नहीं आता था। संगत जी, उस दुकान के मुझे पता कितने पैसे मिले हैं? पूरे 2 करोड़ रुपए। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज़्यादा। कमर्शियल शॉप 2 करोड़ में, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। संगत जी, मतलब इतनी बड़ी कृपा गुरु जी ने कर दी है ना मेरे ऊपर कि वो 2 करोड़, मेरे घर वाले खुद हैरान थे कि 2 करोड़ में दुकान बेची है। कहते ये तुमको कहाँ से मिल गए लोग इतने पैसे की लेने वाले? मैंने कहा मुझे क्या मिल गए, अपने आप आए, उनको दुकान पसंद है, रेट पसंद है, तो वो रेडी हो गए लेने के लिए। मैं क्या करूं इसमें, हमारा तो फ़ायदा ही है ना। संगत जी, मतलब 15 लाख रुपए की शॉप पापा ने ली थी किसी टाइम पे, वो 15 लाख की ली थी, आज 2 करोड़ की बेची है। पापा इस दुनिया में नहीं है। देखो, जो बंदा बनाता है वो नहीं बेच पाता है ना, जो चीज़ को लेता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता ढंग से ना, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। बाद जो बच जाते हैं लोग, वो फिर फ़ायदा उठाते हैं। संगत जी, माँ बाप बनाते हैं, बच्चे फिर ऐश करते हैं बाद में। यही हाल होता है। माँ बाप अपना पेट काट काट के, कंजूसी कर कर के, पैसे बचा बचा के बेचारे अपने बच्चों के लिए तो ऐसे काम करते हैं कि ताकि हमारे बच्चे का भला हो जाएगा, हमारा बच्चा आराम से बैठ के खाएगा। उसके बाद फिर बच्चे अपना ऐश करते हैं आराम से। संगत जी, तो यही दुनिया है। और मेरी जो संगत जी गाड़ियाँ थी, सारी फ़ायदे में, कोई 50,000 फ़ायदा, कोई 1 लाख फ़ायदा, कोई 75,000 फ़ायदा, सारी फ़ायदे में बिकी हैं संगत जी। बस एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाने पर, सिर्फ एक बारी, कोई मैं इतनी बार गुरु जी के पास नहीं गया। अभी भी देख लो आप, ऐसी चीज़ें हुई हुई हैं, मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ, पंजाब जाने नहीं हो पाया। यहीं पे सारी चीज़ें दोबारा से बन गई हैं संगत जी, घर बन गया। अब एक ऑफिस लिया, अभी मैंने कमर्शियल ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ पे अपना मैं काम करता हूँ संगत जी। मतलब आप देखो, गुरुजी महाराज जो करेंगे ना आपके लिए, वो इतना अच्छा होगा, इसमें आपका इतना फ़ायदा होगा ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। हम लोगों का दिमाग तो वहाँ तक चलता ही नहीं, जो कृपा गुरुजी कर देते हैं। हम लोग तो बस आजकल के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। आज ऐसा कर लेंगे, कल वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारी दौड़ बस आजकल के अंदर की ही है। पर जो गुरुजी करते हैं ना, उसमें तो फिर एक अलग ही उसमें कृपा होती है, कल्याण होता है और फिर ब्लेसिंग भी मिलती है। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को
कि आपने कभी किसी को भी गुरुजी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरुजी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी, लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरुजी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरुजी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी, गुरुजी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरुजी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या,
अपनी संगत को देना है। वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीज़ें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इसका 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी। और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं। हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं। दूर नहीं है ये लोग संगत जी, ये दुनिया है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा।
ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो, आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी, ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना, पैसे आने वाले जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें, बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए
और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए। बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो। बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी। लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को, पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को। कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।